अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों उथल पुथल का दौर जारी है। जहां कई देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ बड़े नेता हादसों का शिकार हो रहे हैं। दरअसल बीते दिनों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की विमान हादसे में मृत्यु हो गई। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोगों की भी मौत हो गई। ईरानी राष्ट्रपति के आकस्मिक निधन ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे महज एक हादसा मान रही हैं, तो कई पक्ष हादसे के पीछे किसी साजिश का हाथ बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों सवालों के घेरों में है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु। वैश्विक भू राजनीति में इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे हैं ईरान के संबंध, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। ईरान एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। ईरान की कई देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमाएं हैं जो विश्व के आकर्षक संभावित बाजार तक पहुंच को आसान बनाती हैं। चूंकि ईरान रणनीतिक रूप से यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित है, जो व्यवसायों को बड़े उपभोक्ता आधार और बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है। यह ईरान को उन व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है जो अपने पहुंच का विस्तार करना चाहते हैं और नए बाजारों तक पहुंच बनाना चाहते हैं। बहरहाल वैश्विक मानचित्र से आगे बढ़कर देश की राजनीति और रणनीति पर नजर डालते हैं। मौजूदा समय में दुनिया के कई देशों के साथ ईरान के संबंध संघर्षपूर्ण हैं, जिनमें इजराइल, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। दरअसल बीते साल शुरू हुए इजराइल और हमास युद्ध ने अन्य ईरानी सहयोगियों को भी इसमें शामिल कर लिया है। प्रत्येक हमले और जवाबी हमले से व्यापक युद्ध शुरू होने की धमकी दी जा रही है। वहीं ईरान इजराइल के संबंधों का इतिहास टटोलें तो मालूम होता है कि साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध तोड़ दिए थे। साल 1985 से ईरान और इजराइल के बीच एक शैडो वॉर चल रही है। वहीं मौजूदा हालातों की बात करें तो जहां एक दूसरे के सामने इजराइल और ईरान खड़े हैं, इसके पीछे आरोप प्रत्यारोप की एक बड़ी कड़ी सामने आती है। जहां एक तरफ इजराइल पर अमेरिका की मदद से ईरान पर हमले की बात सामने आती है, तो दूसरी तरफ ईरान पर हमास को पोषित करने के आरोप लगते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल लंबे समय से ईरान को अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में देखता रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान खुद को इजरायली शासन के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध के मुख्य संरक्षक के रूप में देखता है, और वर्षों से शीर्ष अधिकारी ऐसा करते रहे हैं। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रपति रईसी की मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि उनकी मौत पर किसी भी प्रकार की साजिश की बात सामने नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पर इससे इनकार भी नहीं किया जा रहा है। वहीं वैश्विक राजनीति में ईरान के प्रभाव की बात करें तो यह मिडिल ईस्ट और इजराइल के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता से परे तक फैला हुआ है। गौरतलब है कि इजराइल और पश्चिमी देशों को लंबे समय से ईरान पर शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की आड़ में परमाणु हथियार चलाने का संदेह है, जिसे वे हर जगह परमाणु अप्रसार के लिए खतरा मानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते से पीछे हटने और कुचलने वाले प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान ने समझौते द्वारा अपने कार्यक्रम पर लगाई गई सभी सीमाओं को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। हालांकि ईरान ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों का मानना है कि 2003 तक उसके पास एक सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम था। व्यापक रूप से माना जाता है कि इजराइल मध्य पूर्व में एकमात्र परमाणु सशस्त्र शक्ति है, लेकिन अमेरिकी संरक्षण के कारण उसने कभी भी ऐसे हथियार होने की बात स्वीकार नहीं की है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ईरान भी उसके प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है और उस पर व्यापक रूप से विस्फोटक ड्रोन की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है।
जिसने यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपाया। बहरहाल, इससे इतर भारत ईरान रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच गहरे कूटनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों दोनों देशों ने एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत को 10 वर्षों में चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल को अपग्रेड और संचालित करने की अनुमति देगा। यह समझौता इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन ने किया है। दक्षिण पूर्वी सीस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित और ओमान की खाड़ी पर स्थित चाबहार बंदरगाह में 2 अलग अलग बंदरगाह हैं, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहिश्ती। भारत शाहिद बेहिश्ती में एक टर्मिनल संचालित करेगा और समझौते के अनुसार इसे सुसज्जित करने के लिए तकरीबन $120 मिलियन का निवेश करेगा। वहीं ईरान और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों देशों के बीच बेशक कलह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन महीनों तक चली तनातनी के बाद दोनों देशों ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और अमेरिकी चेतावनी को दरकिनार कर पाकिस्तान ने ईरान संग अपने संबंध मजबूत करने पर ध्यान दिया। इसके अलावा दुनिया के 2 बड़े देश चीन और रूस के साथ भी ईरान के अच्छे संबंध हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान का अधिकांश तेल चीन खरीदता है। वहीं ईरान अमेरिका का प्रखर विरोधी है। यह भी एक मुख्य कारण है कि चीन और रूस ने ईरान के साथ नजदीकी संबंध बनाए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि स्थापित विदेश नीति को जारी रखने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए टकरावों से निपटने के बीच रईसी एक मजबूत नेता बनकर उभरे थे। यही कारण था कि ईरानी प्रतिष्ठान के सभी स्तरों पर उनके मजबूत संबंधों ने उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए और संभवतः देश के सर्वोच्च पद सर्वोच्च नेता के लिए एक मजबूत दावेदार बना दिया था। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में ईरान बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।